BMW M5 सिर्फ एक नाम नहीं है। ये सुनते ही ना दिमाग में परफॉर्मेंस और लग्जरी का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन आता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। और पता है, इसी वजह से M5 को एक खास नाम मिला, सुपर कार किलर। पर सोचिए जरा, एक सेडान जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठकर कहीं जा सकता है, वो भला फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार्स को कैसे टक्कर दे सकती है? मतलब ये कैसे मुमकिन है? बस यही वो सवाल है जिसने M5 को एक लेजेंड बना दिया है। तो चलिए इसके पीछे का फॉर्मूला समझते हैं। देखिए, M5 का फंडा ना हमेशा से बड़ा सीधा साधा रहा है। पीछे सामान रखने के लिए एक बड़ा सा बूट, बीच में 5 लोगों के बैठने की आरामदायक जगह और सबसे जरूरी, सामने बोनेट के नीचे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन। बस यही वो पहचान है जो दशकों से M5 को सबसे अलग बनाती आई है। तो आज हम M5 के इसी पूरे सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरू करेंगे 1985 की ओरिजिनल E28 से, फिर देखेंगे E34 का V8 पावर, उसके बाद आएगा वो दौर E60 का वो शानदार V10 इंजन, फिर F10 का टर्बो एरा, F90 का ऑल व्हील ड्राइव डोमिनेंस और आखिर में पहुंचेंगे 2024 के एकदम नए और हाँ, थोड़े कंट्रोवर्शियल हाइब्रिड G90 तक। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां से ये लेजेंड पैदा हुआ। बात हो रही है E28 की, एक ऐसी गाड़ी जो कह सकते हैं कि सूट बूट में एक बागी थी। मतलब बाहर से देखो तो एकदम शरीफ सेडान, पर अंदर एक बिल्कुल अलग ही कहानी थी। ये सब शुरू हुआ साल 1985 में, जब BMW ने दुनिया के सामने पहली M5 रखी। और उस जमाने में ना ये सोच ही अपने आप में एक क्रांति थी। मतलब कौन सोच सकता था कि एक फैमिली कार के अंदर एक सुपर कार का दिल धड़केगा। इसकी सबसे बड़ी और दिलचस्प बात थी इसका इंजन। अरे ये कोई ऐसा वैसा इंजन नहीं था, इसे सीधा BMW की M1 सुपर कार से निकालकर इसमें डाला गया था। जरा सोचिए, एक सुपर कार का असली दिल एक सेडान के अंदर। ये 3.5 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन था जो इस गाड़ी को 245 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक ले जाता था। और कमाल की बात तो यह है कि उस वक्त हर एक M5 को हाथ से बनाया जाता था। मतलब हर गाड़ी अपने आप में एक मास्टरपीस थी। और इसी वजह से पूरी दुनिया में सिर्फ 2241 बस इतनी ही E28 M5 बनाई गई। सोचिए कितना रेयर है ये। और यही बात इसे आज सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली सबसे दुर्लभ BMWs में से एक बनाती है। ये तो शुरुआत से ही एक बहुत ही खास गाड़ी थी। चलिए अब M5 की कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जिसे पावर का मतलब असली पावर का गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो वक्त था जब V8 और V10 इंजनों ने सड़कों पर राज किया। साल 1989 में एंट्री होती है सेकेंड जनरेशन E34 की, और इसने आते ही ना एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। BMW ने 6 सिलेंडर इंजन को अलविदा कहा और पहली बार M5 में एक बड़ा तगड़ा V8 इंजन डाल दिया। और इस V8 इंजन का असर वो तो परफॉर्मेंस में साफ साफ दिख रहा था। E34 M5 सिर्फ 5.3 सेकंड्स में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती थी। उस जमाने के हिसाब से ये स्पीड कमाल थी। लेकिन कहानी का असली धमाका तो होना अभी बाकी था। ये हुआ 2005 में, जब चौथी जनरेशन E60 M5 आई। और इस गाड़ी के अंदर जो था ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसमें एक ऐसा इंजन था जो सीधा फॉर्मूला 1 रेसिंग से इंस्पायर था। जी हाँ, एक V10 इंजन, M5 के पूरे इतिहास का शायद सबसे अनोखा, सबसे क्रेजी इंजन, फॉर्मूला 1 से इंस्पायर्ड। ये इंजन 8250 RPM तक जाता था और उसकी जो चीखने जैसी आवाज़ थी ना, वो किसी भी सुपर कार को शर्मिंदा कर सकती थी। सच कहूं तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था। और शायद इसीलिए आज भी E60 M5 को फैंस इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस F1 वाले इंजन की बदौलत E60 M5 सिर्फ 4.7 सेकंड्स में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती थी। इसने M5 के सुपर कार किलर वाले टाइटल को ना सीमेंट से पक्का कर दिया था। तो V10 का सुनहरा दौर खत्म हुआ और अब हम कहानी के मॉडर्न चैप्टर में आते हैं। अब देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने टर्बोचार्जर और ऑल व्हील ड्राइव ने M5 को एक मॉडर्न डोमिनेटर में बदल दिया। इसके बाद आई 5th जनरेशन F10, और ये वो गाड़ी है जिसने M5 को खासकर भारत जैसी जगहों पर एक हाउस होल्ड नेम बना दिया।
इसमें V10 की जगह एक नया ट्विन टर्बो V8 इंजन आया, जिसने परफॉर्मेंस को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। और फिर 2018 में आई 6th जनरेशन F90, और इसने तो आते ही गेम ही पलट दिया। पहली बार M5 में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया। अब सोचिए, इतनी बेहिसाब पावर और उसे कंट्रोल करने के लिए चारों पहियों में ट्रैक्शन। मतलब अब ये गाड़ी और भी खतरनाक हो गई थी। और इसका नतीजा ये कि 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 3.3 सेकंड्स में। 3.3 सेकंड, ये वो आंकड़ा था जो इसे सीधे सीधे सुपरकार टेरिटरी में ले आया। F90 M5 तो ड्रैग रेस में बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार्स को मजाक मजाक में हरा देती थी। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, अब आता है एक प्लॉट ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसपे काफी विवाद हो रहा है। जी, अब हम बात करेंगे सबसे नई M5 G90 की, जिसने आते ही फैंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला बदलाव है इसका वजन। देखिए, पुरानी F90 का वजन था 1865 किलो, ठीक है, और अब नई G90 का वजन है 2445 किलो। ये लगभग 600 किलो का फर्क है। 600 किलो, मतलब एक छोटी कार का वजन इसमें और जोड़ दिया गया है। लेकिन वजन से भी ज्यादा कई फैंस के लिए जो सबसे बड़ी निराशा की बात है ना, वो है इसका नया पावर ट्रेन। मतलब इसके बोनेट के नीचे अब क्या है? नई M5 अब एक प्लग इन हाइब्रिड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पेट्रोल इंजन तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बैटरी भी है, जिसे अलग से बिजली से चार्ज करना पड़ेगा। M5 की जो प्योर पेट्रोल इंजन वाली परंपरा थी, ये उससे एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल उठता है, क्या यही M5 का भविष्य है? क्या अब रास्ता इलेक्ट्रिक होने की तरफ ही जाएगा? इस लेजेंड के लिए आगे क्या है? और ये सवाल सोचना लाजमी भी है। अगर ये जनरेशन हाइब्रिड है, तो क्या अगली M5 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या M5 की वो आत्मा, वो रूह, वो आवाज, वो फील, क्या वो सब जिंदा रह पाएगा जिसने इसे सुपरकार किलर बनाया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है ना?